छठ मैया की सभी लोगों पे कृपा बनी रहे। सभी लोग को प्रणाम। और छठ महापर्व की सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। और मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, 5 बिंदुओं में मैं समझाऊँगा कि छठ पूजा का महत्व क्यों है इतना ज़्यादा, क्यों हम मनाते हैं, इसमें क्या वो मुख्य 5 बिंदु हैं जो हमें समझना चाहिए इस पूजा, इस महापर्व को लेकर के। तो पहला चीज़ क्या है कि हम देखते हैं कि महिलाएं जो है वो सिंदूर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगाती हैं, नासिका से लेकर के माथे तक होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो मेडिटेशन को वो रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे ब्रीदिंग इन और आउट होता है। तो ब्रीदिंग इन और आउट करने के लिए हम मतलब नासिका का प्रयोग करते हैं, और सेंटर यहाँ बनता है कि हम फोकस हमारा यहाँ बने। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है कि सिंदूर जो है यहाँ से यहाँ तक बताने की कोशिश की जाती है कि देखिए आपको ये एरिया, अगर आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो आपको ये एरिया आपका जो है आपके वश में पहले होना चाहिए, तब आप पूरे बॉडी पर जो है कि कब्जा कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ से दिखाने की कोशिश की जाती है कि ब्रीदिंग इन और आउट यहाँ से होगा और यहाँ सेंटर बनेगा जिसमें फोकस आपका होना चाहिए, तब आप पूरे बॉडी पे कब्जा करेंगे। और दूसरा इसमें देखते हैं कि आप 25-30 मिनट लगभग वो कोलसूप लेकर के लोग जो भी छठ व्रती होते हैं वो खड़े होते हैं पानी में, जल में, वो बिल्कुल ध्यान के मुद्रा में। तो ये चीज़ मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है। मेडिटेशन यहाँ से बताया जाता है, ध्यान, जिसको जो कि हर एक जगह, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सभी को ये चीज़ बताया गया है कि ये चीज़ें मस्ट हैं। और वही चीज़ आपको एक मतलब जीवन का एक सार्थकता प्रदान करेगा। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मेडिटेशन। दूसरा चीज़ क्या होता है इसमें कि हम प्रकृति का पूजा करते हैं, नेचर का। आप जानते हैं कि सभ्यता जब भी बसी है तो वो नदियों के पास बसी है। तो नदी जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। दूसरा चीज़ क्या है कि सूर्य धरती के लिए एकमात्र जो है कि इतना बड़ा ऊर्जा का स्रोत है जिसका हम पूजन करते हैं। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है, प्रकृति का जो है कि पूजन होता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या पॉइंट है कि इस टाइम ट्रांजिशन फेज होता है वेदर का। कुछ फ्रूट्स हैं, क्रॉप्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, वो अभी ख़त्म हो रहे होते हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर वापस इस समय इस वेदर में आएंगे, जो ये वेदर आएगा तब। और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स, क्रॉप्स और वेजिटेबल जो अभी न्यू आ रहे होते हैं, तो हम उनको विदा करते हैं इस पूजन के माध्यम से, और उनका स्वागत करते हैं जो अभी आ रहे हैं न्यू न्यू। तो उन चीज़ों को हम सम्मिलित करते हैं और उनका स्वागत और विदाई इसी तरह से करते हैं। तो ये हो गया एक ट्रांजिशन। इसी में कुछ ऐसे फ्रूट्स और क्रॉप और वेजिटेबल होते हैं जो एवरग्रीन होता है, जिसका हमको महत्व बहुत ज़्यादा हमारे ह्यूमन के लिए होता है, लेकिन हम समझते नहीं है। तो उस चीज़ को याद दिलाने की कोशिश करता है ये पूजन। जैसे कि सुथनी वगैरह हो गया, तो इन चीज़ों का केराव हो गया, सुथनी हो गया, इन चीज़ों को हम भूल जाते हैं कि इसका क्या महत्व है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। तो उन चीज़ों को याद दिलाता है ये पर्व, कि हम उसका भी प्रयोग में लें उसको भी। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो घाट सजाया जाता है। फोर्थ पॉइंट, चौथा बिंदु, कि घाट हम सजाते हैं। घाट जब हम सजाते हैं तो आप देखेंगे कि उस पर कितना क्रिएटिविटी होता है। मतलब हर एक व्यक्ति जो भी घाट से जाते हैं, 4-5-6 लोग का ग्रुप बना करके जाते हैं और घाट से जाते हैं, इतना क्रिएटिविटी वहाँ दिखाते हैं। केले का थम लगाया, आटा है, चूना है, गुलाल है, तमाम चीज़ों को लेकर के और क्रिएटिविटी के साथ बिल्कुल सजाते हैं। और इतना इंजीनियरिंग दिखाते हैं वहाँ की, किस तरह से डाला रखना है कि डाला गिरे ना, दिया सही से हो, वहाँ पर किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, जो भी छठ व्रत किए हुए हैं उनको। तो ये एक तरह का क्रिएटिविटी होता है, एक तरह का इंजीनियरिंग वहाँ दिखाया जाता है। ये एक तो ये चीज़ है। उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट यानी फिफ्थ पॉइंट, इसमें क्या होता है कि महिलाओं का जो मतलब शक्ति है वो यहाँ पर पता लगता है। लगभग 4 मतलब पूरे 4 दिन जो है महिला अपना, मतलब पुरुष भी करते हैं, लेकिन हम हमेशा मेजोरिटी को वैल्यू देते हैं। अगर एक साइंटिस्ट भी कहीं पर रिसर्च करता है कोई चीज़ के लिए, कोई वैक्सीन के लिए भी, तो वो मेजोरिटी को मानता है। तो हम भी यहाँ मेजोरिटी को ही ले रहे हैं। पुरुष करते हैं लेकिन उतना ज़्यादा उनका संख्या नहीं होता है, महिलाओं का संख्या मेजोरिटी में होता है। तो महिलाओं का ताकत है, यही दिखाने की कोशिश करता है कि पुरुष वहाँ उतने संख्या में नहीं पहुँच पाते हैं जितनी महिलाएं। तो महिलाएं जो है 4 दिनों तक लगातार इस व्रत में रहती हैं और
अपना शक्ति दिखाती हैं कि कितनी शक्तिशाली हैं, जितना कि हम सोच भी नहीं सकते हैं पुरुष लोग। तो ये चीज़ एक जो पुरुष वर्चस्व समाज है उसको एक चुनौती होता है महिलाओं की तरफ से। तो मैं ये समझता हूँ इस त्यौहार, इस महापर्व से, जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। और फिर से सभी को बधाइयाँ और धन्यवाद। अंत में मैं यही कहूँगा कि छठी माई सब पे कृपा बनाए रखेंगी और हम सब जो है कि छठी माई का आराधना करेंगे। और कल कल चूँकि साँझ का आराध्य है और आज खरना है। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद।